नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। आज 5% का यहां पर आपको जंप दिखाई दिया। रीज़न क्या है, क्यों यहाँ 5% का जंप है? अगर ओवरऑल देखें तो एक्चुअली 5% का जंप नहीं है, ये तकरीबन 7.5% का जंप है। इसने जो अपने लो से हाई तक का बनाया, उसके बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक आपको 5.5% के जंप पे बंद हो गया। जब भी किसी भी शेयर में जंप आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पर वो रीज़न जानेंगे, उसके बाद देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे हमारे अगले लेवल क्या होने वाली है। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर 1 मंथ का 6 मंथ का चार्ट देखें तो हल्की फुल्की गिरावट है, वो लेवल कब तक कवर होंगे। पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो 5% का जंप है। पिछले 1 मंथ में 10% की गिरावट है, तो 10% की गिरावट मायने रखती है। पिछले 6 मंथ में 36% के पॉजिटिव रिटर्न है, ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक का अगर देखें पिछले 6 मंथ में तो 20 रुपये से गया था तकरीबन तकरीबन 16 रुपये तक, वो स्टॉक ने 80% के रिटर्न आपको निकाल के दिए थे विद इन 15 डेज़। पिछले 5 दिनों में 37% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक वापस से क्या 150 रुपये कभी ना कभी टच करेगा। तो जी हाँ, स्टॉक डेफिनेटली वो लेवल भी टच करेगा। अब सीधे चलते हैं इसकी न्यूज़ के ऊपर कि मेन जो न्यूज़ है वो है क्या है। तो यहाँ पर देखिए यूसीओ बैंक शेयर प्राइस सर्ज ओवर 7% ऑन न्यू एमडी सीईओ अपॉइंटमेंट, चेक डिटेल। तो यहाँ पर देखिए जो इनके एमडी हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, सीईओ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में 7% का जंप आया। माइनर सी एक चीज़ है कि देखा जाए तो सिर्फ एक पर्सन को चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट शेयर के ऊपर पड़ता है। रीज़न क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपने महंगी से महंगी गाड़ी भी ले ली, बट आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं जाके ठुकने ही वाली है, आपका अल्टीमेटली लॉस ही होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी खस्ता हालत में है लेकिन आपका ड्राइवर ए क्लास है, तो आपको वो आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो उसी की तरह अगर कंपनी का सीईओ अच्छा है, एमडी अच्छा है, तो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि वो कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेगा। यूको बैंक शेयर प्राइस सर्ज ओवर 7% ऑन थर्सडेज इंट्राडे सेशन फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अश्वनी कुमार एज मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ for 3 year beginning June 1. UCO Bank share opened at the day intraday low of 26.21 a piece on BSE. Stock price has been trading in a range of the past couple of weeks, but today with the news of the appointment of new MD and CEO as well as the completion of the Soma Sankara Prasad's tenure, UCO Bank share saw strong positive momentum break through the earlier कंजेशन जोन। तो यहाँ पर बताया गया है पिछले कुछ टाइम से एक जोन में ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन जैसे आज न्यूज़ आती है कि इनके एमडी चेंज हो गए, उसके साथ ही स्टॉक में जंप दिख आया। तो ये तो होगी न्यूज़, इसकी वजह से आपको जंप दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर कि चार्ट पे जो लेवल आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम यूको बैंक के टेक्निकल चार्ट के ऊपर, डे फ्रेम निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पर लेवल मार्क करने बहुत ईजी हैं। जो लोग यहाँ पर अभी भी ये सोच रहे हैं कि अगर आपने अगले टारगेट अचीव करने हैं कि कहाँ तक स्टॉक जाएगा, कैसे जाएगा, ये जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं वो सिर्फ यही चार्ट देख के आपको लेवल देते हैं। अब लेवल मार्क करने कितने ईजी है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक ने जो लो बनाया था, कहाँ बनाया था? स्टॉक का जो लो था वो 21 रुपी 60 पैसे के पास था। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन लगाते हैं इसी लेवल पे, तो आप देखिए कि लाइन कहाँ आती है। लाइन आ रही है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हमने लगा दी लाइन, और अर्निंग कहाँ से आ रही है ये देखिए, ये है कंपनी की अर्निंग, यानी कि 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद। पिछले यहाँ पर अगर बात करें तो 6-7 मंथ की ये टाइम पीरियड है। तो 6-7 मंथ में स्टॉक ने कहाँ कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया। यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस फील की, नीचे अगर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप देखिए कितना बड़ा जंप हमें दिखाई दिया। अगर बात करें लेवल की तो 22 रुपी 35 के ऊपर ब्रेकआउट आया, और वहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक कहाँ गया? स्टॉक गया 38 रुपीज़ तक। इतना बड़ा जंप हमें दिखाई दिया। सेम चीज़ अब जहाँ पर स्टॉक ने पहले ब्रेकआउट दिया, जो रेजिस्टेंस थी जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा था, अब स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वही अब काम करेगी सपोर्ट का। तो स्टॉक नीचे आया, उसी लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, उसी के पास आया, वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया। लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी डेफिनेटली। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे ही लेवल ढूंढते हैं और यहाँ पर बाइंग करने के उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब बढ़ते गए, हायर हाई स्टॉक बनाता गया। हायर हाई का मतलब है कि पिछला हाई से ऊपर, फिर पिछला हाई तोड़ा, और फिर पिछला हाई तोड़ा। जैसे ही इसके बाद स्टॉक नीचे आया इस लेवल पे, तो लोगों ने यहाँ पर वापस से इन्वेस्टमेंट भी की होगी, क्योंकि हैमर बना। बट यहाँ पर कई बार टेक्निकल गलत भी हो जाते हैं, वही चीज़ हुई, स्टॉक आ गया नीचे। अब बात करें स्टॉक की, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कितना था? 26 रुपये 10 पैसे का। स्टॉक सुबह 26 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से सीधा गया 27 रुपये 80 पैसे के पास। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम है 30 मिलियन के अराउंड। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट किया स्टॉक ने, और जंप भी अच्छा खासा दिखाया। कैंडल आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर नीचे देखें तो वॉल्यूम की बार भी ज़बरदस्त है। अब यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कहाँ तक होगा? तो स्टॉक जो रेजिस्टेंस फील करेगा मेन, वो करेगा 31 रुपी 60 पैसे के पास, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टॉक यहीं से पीछे नीचे आया था।
देखिए ये वो लेवल है जहाँ से स्टॉक नीचे आया था। तो अगर अभी अभी भी आप बाइंग करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ चांसेस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फील करेगा और हल्का फुल्का नीचे आ सकता है। अगर तो न्यूज़ अच्छी रही, कंपनी का काम अच्छा रहा, तो इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और अगर 31 रुपये का भी लेवल ब्रेक होता है और अगर आप बोलें कि मैंने 3-4 मंथ के लिए होल्ड करना है, तो मेरे टारगेट क्या होंगे, तो 38 रुपये 25 पैसे का मेन टारगेट आप लेके चल सकते हैं। कितने, 6 मंथ के लिए, यानी कि आप आधे साल के लिए, 1 साल के लिए इस लेवल को लेके चलिए। 38 रुपये का 25 पैसे का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद स्टॉक में और ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। उसके बाद तो 40-50 तो बड़े आराम से कुछ ही टाइम में कवर कर देगा। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।